ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 31वां अध्याय। शिवजी की स्तुति। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, अब आप हम लोगों को बताएं कि दारुवन के निवासी कैसे शिवजी की प्रसन्नता से, कृपा से उनकी शरण को प्राप्त हुए। नंदी बोले, स्वयं ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से अग्नि के समान प्रभा वाले दारुवन के सौभाग्यशाली निवासियों से कहा। पितामह बोले, यह जो महेश्वर नाम से जानने के योग्य हैं वे मुझसे बड़े हैं। उनसे बढ़कर और कोई सुरक्षा की खोज की आवश्यकता नहीं है। वह देवताओं के, ऋषियों के और पितरों के भी स्वामी हैं। सहस्त्र युग पर्यंत प्रलय काल में वे काल बनकर सब प्राणियों का संहार करते हैं। वे अकेले ही अपने तेज से सब प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। वे वज्रधारी इंद्र हैं। श्रीवत्स चिन्ह से युक्त चक्रधारी विष्णु हैं। कृत युग में वे योगी कहलाते हैं। त्रेता युग में क्रतु, द्वापर में कालग्नि, कलयुग में धर्मकेतु नाम से जाने जाते हैं। ये चार रुद्र के रूप हैं जिनका पंडित लोग ध्यान करते हैं। लिंग अंतः और बहि अर्थात बाहर चतसत्र होना चाहिए। पिंडिका के आश्रय का स्थान अष्टास्त्र अर्थात 8 पहलू होना चाहिए। अन्य स्थानों में यह व्रताकार और आकर्षक होना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे ही उत्तम सुंदर लिंग का पूजन करना चाहिए। तमस अग्नि देवता है, राजस ब्रह्मा हैं, सत्व विष्णु हैं। मूल रूप में ये तीन एक मूर्ति है। ये इस एक मूर्ति में विविध रूप हैं। क्रोध को जीतने वाले और अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग सब लक्षणों से युक्त ऐसे लिंग को बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा अपनी यौगिक शक्ति के साथ वहाँ ठहरते हैं। अतः वे लिंग में देवों के ईश्वर अव्यय भगवान ईशान की पूजा करते हैं। लिंग सुव्रत, सुशुभ और आकार में 8 अंगुल, सबको अच्छा लगने वाला और समनाभ हो। यह 8 या 16 बराबर एंगिल का हो। इसका मंडल सुव्रत हो, अच्छा बना हो, जो सब इच्छाओं को पूरा कर सके। वेदिका इसके आकार की दुगनी या बराबर हो और सर्वसम्मत हो। गोमुखी वेदी के सब लक्षणों से युक्त और आकार में तिहाई हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पट्टिका अर्थात किनारा वेदी के चारों ओर 1 यव मात्र चौड़ी हो। लिंग सोने, चांदी या तांबे का बना हो। वेदी का विस्तार चारों ओर तिगुना हो। वेदी आकार में गोल, वर्तुलाकार, त्रिकोण, 4 कोण वाली या 6 कोण वाली हो। इसमें कहीं दरार ना हो, कहीं पर टूटी ना हो और सब लक्षणों से पूर्ण हो। पूजा के लक्षणों नियमों से युक्त ऐसी वेदी के बीच में कलश को स्थापित करें। सोने के टुकड़े और पंचाक्षर मंत्र सहित उस कलश में रखने चाहिए। इसके बाद सधोजात पवित्र मंत्रों से लिंग को अभिमंत्रित करें। तब भक्त को पवित्र पंचाक्षर मंत्र को जपते हुए लिंग को जल से सींचना चाहिए। यदि तुम ऐसी उपलब्ध सामग्री से लिंग की पूजा करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। तुम सबको अपने पुत्रों और बांधवों सहित एकाग्रचित और मानसिक शुद्धता से पूजा करनी चाहिए। तुम सब अंजलि बांधकर त्रिशूलधारी शिव को नमन करो। तुम सब अपने को वश में कर सकने वाले लोगों द्वारा दर्शनीय देवेश शिव को देखोगे। उसको देखकर तुम्हारे अज्ञान और अधर्म अर्थात पाप का नाश होगा। उसके बाद दारुवन के निवासी लोग अमित तेजस्वी ब्रह्मा की प्रदक्षिणा करके अपने निवास दारुवन को चले गए। उन्होंने ब्रह्मा द्वारा बताई गई विधि से शिवजी की आराधना करना प्रारंभ किया। देश के सूखे हुए ऊंचे चबूतरों पर, पर्वतों की गुफाओं में या नदियों के एकांत तटों पर उन्होंने तपस्या की। कुछ जलाशयों में खड़े हुए जो शैवाल अर्थात काई से शोभित थे, कुछ तपस्या काल में वर्षा में, कुछ अपने पैरों से अंगूठे के बल खड़े होकर, कुछ दांतों से निचोड़े अन्नों पर जीवित, कुछ पत्थरों से कुचले अन्नों पर, कुछ वीरासन अपनाए और मृग के समान आचार में लग्न थे।
इस प्रकार उन बुद्धिमान भक्तों ने तपस्या और पूजा में अपना समय बिताया। जब 1 वर्ष पूरा हुआ और वसंत आया उस कृत युग में, तब भगवान उन भक्तों को अपनी कृपा से आशीर्वाद देने के लिए उस पवित्र हिमवत पर्वत पर स्थित दारुवन में प्रसन्न होकर पधारे। वह गवारू वेश में थे, वे नंगे थे, वे अपने अंगों पर भस्म चुपड़े थे। उनके हाथों में उल्मूक अर्थात मशालें थीं, जिनको वे घुमा रहे थे। उनके नेत्र लाल और पीले थे। कभी वे भयानक हंसी हंसते थे, कभी विस्मित होकर गाते थे, कभी वे श्रृंगारी भाव में नाचते थे तो कभी बार बार रोते थे। वे आश्रमों में घूमते थे और भिक्षा मांगते थे। वे अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करते थे। जब वे उस वन में आए तो सब मुनियों ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। अपनी पत्नियों और पुत्रों और अनुचरों सहित महाभाग्यशाली मुनियों ने रुद्र भगवान का जल, विविध रंगों की मालाओं, धूपों और गंधों से स्वागत किया। उन्होंने भगवान से इस प्रकार कहा, हे देव देवेश, अज्ञानतावश हम लोगों से, मन से, कर्म और वाणी से जो भूल अर्थात त्रुटि हुई हो उसको आप क्षमा करें। हे रुद्र, आपके चरित्र विचित्र, गुप्त और गंभीर हैं। आपकी लीला ब्रह्मा तथा देवों द्वारा भी दुर्विज्ञ है, अर्थात कठिनाई से जानने योग्य है। हम लोग आपकी गति अर्थात उन्नति और अगति को नहीं जान सकते हैं। हे विश्वेश्वर, हे महादेव, आप जैसे हैं वैसे हैं। हमारा आपको नमस्कार। महात्मा लोग तुम्हारी देवों के देव महान ईश्वर के रूप में स्तुति करते हैं। भव को नमस्कार, भव्य को नमस्कार, भावन के लिए नमस्कार, उद्भव अर्थात उत्पत्ति के स्रोत के लिए नमस्कार, अनंत बल वीर्य वाले तुम्हें नमस्कार, प्राणियों के स्वामी के लिए नमस्कार, संहर्ता के लिए नमस्कार, पिघल रंग वाले के लिए नमस्कार, अवयव के लिए नमस्कार, व्यय के लिए नमस्कार, गंगा जलधारी के लिए नमस्कार और सबके आश्रय के लिए नमस्कार, तीनों गुणों के आत्मा रूप के लिए नमस्कार, शंकर के लिए, वृषभ ध्वज के लिए और गणों के ईश्वर के लिए नमस्कार, हाथ में दंडधारी काल और हाथ में पाशधारी के लिए नमस्कार, वैदिक मंत्रों के प्रधान देव को नमस्कार, 100 जीव वाले को नमस्कार। हे देव, यह संपूर्ण जगत आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है, चाहे वह भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, चाहे वह चर हो या अचर हो। हे स्वामी, आपका कल्याण हो। तुम सबकी रक्षा और विनाश करते हो। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो कुछ मनुष्य अज्ञानवश करता है या जानबूझकर करता है वह स्वयं आपकी यौगिक माया है। प्रसन्न आत्मा से मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर उन्होंने पहले की तरह तेज से युक्त रूप में देखने की शिव से प्रार्थना की। तब प्रसन्न भगवान रुद्र ने अपने असली त्रिनेत्र रूप को धारण किया। इस रूप को देखने के लिए भगवान रुद्र ने उन सबको दिव्य नेत्र दिया। दिव्य दृष्टि पाकर मुनियों ने रुद्र के असली रूप का दर्शन करके उनकी पुनः स्तुति की। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।